पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति काफी गर्म है। नीतीश कुमार को लेकर असमंजस की स्थिति है। दोनों ही गठबंधनों में नीतीश कुमार को लेकर अब स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। हालांकि बैठकें चल रही हैं, बैठकों की दौर की शुरुआत अब हो चुकी है। लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक किया गया आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर। ये कांग्रेस और जदयू की पहली बैठक मानी जा रही है और जब से वहां से बैठकों की खबरें चली, अब भाजपा कार्यालय में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। लगातार जो बड़े नेता थे भाजपा कार्यालय में बैठे, कोर कमेटी की बैठक हुई। हमने आपको खबरें भी दिखाई कि क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन खेल समझिए में हम आपको दिन भर का जो पॉलिटिकल अपडेट है उसको समझाते हैं। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा बताते हैं कि आखिर राजनीतिक गलियारों के पीछे चल क्या रहा है और उनके पीछे की मंशा क्या है और साथ ही होने वाला क्या है। तो सबसे पहले आज का जो मुद्दा है उसको समझ लेते हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूला बना जी का जंजाल, नीतीश की शर्त पर दोनों खेमे में हलचल। बाबा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जी का जंजाल, कैसे जी का जंजाल बन गया बाबा? सबसे पहले तो सागर, आपने जो 2-3 बातें कही हैं मैं उससे शुरुआत करूंगा। आपने सबसे पहले कहा कि एक बैठक हुई है दिल्ली में जिसमें कई दल शामिल हुए थे। मेरी जानकारी के अनुसार उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में बातचीत हुई है। जनता दल यूनाइटेड का उसमें कोई शामिल नहीं था और अन्य दल के लोग भी शामिल नहीं थे। जी माफ करिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया सर बोलने में। वो होता है। देखिए है क्या ना कि आप तो जब INDI गठबंधन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबकी बात करेंगे। लेकिन जदयू नहीं था उसमें, राजद के लोग। हाँ, राजद के मनोज झा पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है, हो सकता है कोई छोटा नेता जदयू का भी पहुंचा होगा, आप कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी छोटे नेता को पहुंचना और ऑथेंटिक नेता का पहुंचना बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा कि जब तीसरी बैठक हुई थी महाराष्ट्र में, तो उसके बाद दिल्ली में एक छोटी बैठक रखी गई थी। अच्छा। जिसमें जो लोग भी संयोजक या अलग अलग विंग के कमान जिनको दिया गया था, जिसमें ललन सिंह को भी एक विंग का कमान दिया गया था। ललन सिंह की जगह पर संजय झा गए थे। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार ने वहीं से इंडिया गठबंधन से अपना किनारा करना शुरू कर दिया था। अच्छा। अब इसके पीछे की कहानी आप समझ लीजिए। तो आपने जो 2-3 बातें कही है, सीट शेयरिंग फार्मूला बना जी का जंजाल, नीतीश कुमार की पहली और आखिरी शर्त क्या थी? सीट शेयरिंग का फार्मूला। नीतीश कुमार ने शुरू से कहा कि मुझे भाई कुछ बनना उनना नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला पहले तय हो जाए। उनके पार्टी के लोग लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को आप संयोजक बना दीजिए, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एकमात्र चेहरा है। ये बातें लगातार चल रही थी। जब से 2022 से बाहर आए हैं तब से यह चर्चा चल रही थी। इसके पहले जब NDA में थे तब भी ये बात चर्चा चलती थी, क्योंकि मुझे याद है कि 2013-14 में 13 के आसपास में जब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, तब तक नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के चेहरा थे। जी बिल्कुल। सुशील मोदी सत्तू पानी लेकर के बैठते थे और बड़ाई करते थकते नहीं थे। जी बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के मुझे तो यहाँ तक याद आ रहा है कि कभी नरेंद्र मोदी के यहाँ गुजरात में जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी केंद्र में ज़रूरत है। ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार अलग क्यों हुए थे? इसीलिए हुए थे कि बिना उनसे पूछे नरेंद्र मोदी को, जबकि NDA का ये फैसला होना चाहिए था, NDA का उनको नेता घोषित कर दिया गया था। और यही कारण है कि वहाँ से नीतीश कुमार की नाराज़गी शुरू हुई थी। उनकी नाराज़गी इसलिए शुरू हुई थी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हें कैसे तय किया गया। ये नाराज़गी 2015 में दिखी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से बदला लिया गया। नीतीश कुमार ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बदला लिया। जिस व्यक्ति के खिलाफ 2005 में वो चुनाव जीत करके आए थे, जिनको जंगल राज कहा था, उन्हीं के साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने वाले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और उसको ये बताने के लिए कि मेरी औकात क्या है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात बताई और भारतीय जनता पार्टी ने इसको माना भी। अंततः 2017 में फिर से एक बार वो NDA का हिस्सा बने। 2019 में जो हुआ सब कोई जानता है। 2019 में 17-17-6 का फार्मूला तय हुआ और 17-17-6 के फार्मूला में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो फार्मूला था उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये मजबूर किया कि वो जीती हुई सीटें छोड़े। मैं बार बार इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ बिल्कुल बाबा, कि आज जो मैं बातें कह रहा हूँ, अगर 14-15 तारीख के बाद, 22 तारीख के बाद ये बातें अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए और इस पर कहीं समझौता हो जाए
तो ये आश्चर्य नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जी बिल्कुल, जिस आंखों से, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है, चश्मा हटा करके भी मैं देख लेता हूं। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग चश्मा पहन के, चश्मा हिला करके भी वो नहीं देख पा रहे हैं जो देखना चाहिए। जी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में दिया, राजनीतिज्ञों के बगल में बैठे, जी, अंदर की बातें उनके पास आई, जी, और वैसे लोग अगर हल्की विवेचना कर दें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। लेकिन खैर, सत्ता की मलाई शायद उनको ज़्यादा पसंद आ रही हो बाबा। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि जैसे आप पत्रकार होकर के जब इस डायस पे बैठिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्रवचन करने के लिए जब पीठ पर बैठता है जी, तो वहाँ से उसका भाव भाषा सब कुछ बदल देना चाहिए, और ऐसा होता भी है। वैसे ही जब हम बैठते हैं, व्यक्तिगत कई लोगों से हमारी बात होती है, दिन भर में कम से कम 10 लोग तो जरूर आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के, उनसे बातचीत होती और है। आपको तो बाबा लगातार फोन आते रहता, लगातार बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं, आप हम लोग को बताया करते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी बातें होती रहती है, बहुत इंटरनल बातें भी हमारे पास होती हैं, बहुत सारे लोग अपना राज खोल करके जाते हैं, लेकिन वो हमारा इनपुट नहीं है। नहीं बाबा, हम उसके आधार पर कुछ भी नहीं करते हैं। हम जो सामने नजर आ रहा है, नीतीश कुमार का इतिहास पलटिए आप, इतिहास पलटिए, 2013 में क्यों अलग हुए थे? तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए। उनको 2015 में अपनी औकात पता चल गई थी। वो ये भी जान गए थे कि भाई लालू के साथ रहने का मतलब है कि जो बचा खुचा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके 17 में से 16 सीट जीत करके आए, जो कि उनके लिए असंभव सा था, क्योंकि 2014 में मात्र 2 सीट पर सिमट गए थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के लिए अपने आप को जिम्मेवार बताया कि 2 सीट पाए, इसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। ये सारी कहानी, सारी कथा सब जानते हैं, और ये सब नीतीश कुमार जी का स्टंट था। अच्छा, मैंने तब भी कहा था, जब नीतीश कुमार जी 2014 के चुनाव हारने के बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे थे, तब भी मैंने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार जी का वो दाव है जो दाव नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से स्थापित करेगा। 2015 में वो देखने को मिला। बिल्कुल बाबा, नीतीश कुमार जी ने पूरा प्लान बना लिया था, अब एक बार फिर से नीतीश कुमार का प्लान तैयार है। अच्छा, बार बार नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को एक ही जगह ला करके चेकमेट कर रहे हैं, और वो है सीट शेयरिंग का समझौता। तो कब तक होगा बाबा? आखिर क्यों आखिर ये इतना ज़्यादा खींच रहा है बाबा? अरे आपको ही नहीं लगता है, वो बंदर वाली कहानी आप सुने हैं ना? जी, बंदर जो था जी, वो दो बिल्लियों को एक रोटी मिली, जी, वो लेकर के बंदर के पास आई। जी, दोनों में हो रहा था कि एक रोटी में हम लोग बंटवारा कैसे कर पाएंगे। जी, जी, तो बंदर के पास लेकर के आई, तो बोला कि भाई हाँ हम बंटवारा कर देते हैं। तराजू लेकर के आया, तराजू पर रोटी का 2 पार्ट किया, रखा, तो बोला कि अरे इधर वाला ज़्यादा झुक रहा है, तो जो भारी था उसमें से थोड़ा सा खा लिया, तो इधर वाला कम हो गया, तो इसमें से खा लिया। ऐसा करते करते पूरी रोटी समाप्त हो गई। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जी, आप समझिए कि 40 गो सीट है, इसको इलास्टिक तो नहीं है, इसे बढ़ा सकते हैं आप, 40 में से ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब नीतीश कुमार जी 17 को सीट ले लेंगे, तो आपको लगता है कि 23 सीट में सबको संतुष्ट कर लेगी राष्ट्रीय जनता दल? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़ा दावा कर रहे हैं 9 सीट तो हम जीते ही हैं, और एक सीट दूसरे के सिंबल पे जीते हैं, और ये भी कर रहे हैं 10 सीट हमको चाहिए नहीं, लेकिन हम जीते हुए हैं। सिंपल सी बात है कि देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कांग्रेस भले ही आज कमज़ोर नज़र आ रही हो, लेकिन अगर आप अभी भी उठा के देख लीजिए तो किसी भी क्षेत्रीय दल से ज़्यादा उसके सांसद हैं। जी, आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विपक्ष है, विरोधी है, तो वो कांग्रेस है, इसमें कहाँ दो रहा है। तो कांग्रेस तो अपने जैसे लालू प्रसाद के पीछे पीछे चल करके आप क्या कर लीजिएगा? आप नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल के कितना अपने आप को इन्हांस कर लीजिएगा? सीधी सी बात है कि 2014 आप 19 में ही देखिए ना, कांग्रेस को तो चाहिए था ये बात कहना कि भैया आप लोग तो प्रतिष्ठा डुबा दिए, भाजपा और एनडीए के विरुद्ध हम ही तो एक सीट लेकर के इज्जत बचाए महागठबंधन का। लेकिन कांग्रेस को इतनी ताकत नहीं है। हाल फिलहाल में आपने देखा, मैंने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि लालू प्रसाद को बुला करके सदाकत आश्रम में, और अखिलेश सिंह जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो कहवाते हैं कि अरे इनको तो सांसद बनाने के लिए हम ही सोनिया गांधी से फोन किए थे। यानी कि आप में कैपेसिटी नहीं थी, आपकी पात्रता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी बाबा। एक और बातें वहां से हल्की निकल कर आई कि मतलब कांग्रेस इतनी हल्की पार्टी हो गई कि दूसरे दल के नेता अब उनके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करते हैं। ये तो देखिए आप बता रहे हैं,
ये बात आनी जानी हो गई, इस बात को इतना तवज्जो भले ही नहीं मिला जी, हो, जी, बिल्कुल। लेकिन इस बात को तवज्जो देना चाहिए था जब सोनिया गांधी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार हो रहा था और पूरी तरह से आपको याद होगा, आप लोग तो बहुत बच्चे भी होंगे उस समय, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद से हुआ था कि अब आगे कौन, तो सोनिया गांधी होंगी प्रधानमंत्री, ऐसी बातें चल रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा, हम बच्चे छोटे थे। हमें याद है कि कुछ लोग उनको मनाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे कि नहीं सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री हो। बिल्कुल, लेकिन वहां आकर के लालू प्रसाद ने, जब सोनिया गांधी के विरुद्ध में बहुत सारी बातें होने लगी, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, उनके बहुत करीबी लोग जो कहते थे कि हम जान दे देंगे, वो सारे लोग विरोध में आ गए थे और लालू प्रसाद ने उसको बोला कि हमारी बहू है, हमारे देश की बहू है, इनका सम्मान होना चाहिए। सोनिया गांधी ने भी वहाँ बड़ा त्याग किया और उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये सारी बातें देखने को मिली, लेकिन अंततः ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो आ करके कहीं ना कहीं गले का हड्डी बन गया, जी का जंजाल बन गया। अच्छा। नीतीश कुमार सीधी तरफ से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नहीं जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में रहने का उनका जो मन है वो नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया महागठबंधन से, और ये होने के पीछे का 2-3 कारण है। पहला कारण ये कि उनको पता है इस बात का, और हमने एक खबर में बताया भी था कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे थे। अच्छा। नीतीश कुमार इस बात का वेट कर रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम क्या होता है। अच्छा। कर्नाटका में चुनाव हुआ था, परिणाम उसका आया, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने मात दिया। वहाँ लिंगायत और बोकालिंगा के बीच जो युद्ध था उसमें कहीं ना कहीं जीत करके आ गई कांग्रेस, और उसने दोनों ही खेमे को बेहतर मतलब तैयार किया। ये सारी बातें अपनी जगह पर लग रही थी, और यहाँ से कांग्रेस समझने लगी थी कि हम आगे भी पता करते जाएंगे। परिस्थितियां बदल गई हैं, भाजपा के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार हो रहा है, हमारे साथ महागठबंधन के साथी हैं। एक बड़ा जश्न भी हुआ, भारत जोड़ो यात्रा का उपलब्धि भी मान रहे थे। बिल्कुल, एक बड़ा जश्न भी हुआ था। आपने देखा वो कर्नाटक में जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण चल रहा था तो बड़ा जश्न मनाया गया था। डी शिव कुमार इस बात को समझ गए थे, जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे, उप मुख्यमंत्री बने। वो समझ गए थे कि भाई अब कांग्रेस के साथ ही चलने में भलाई ने तो बड़ा खेल हो जाता, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछा करके बैठी हुई थी कि कोई दूसरे से फूट के आवे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात को लेकर के जो चीज़ें समझी गई थी उसमें नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे थे कि क्या ये बाई फ्लूक है, एक तत्काल असर वाला बात है, या फिर आगे भी कांग्रेस का कोई आधार है। तो 5 राज्यों में चुनाव तक नीतीश कुमार ने अपने आप को रोक के रखा, लेकिन 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था कि इस गठबंधन में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बार बार डे 1 से इस बात को कह रहे हैं कि सबसे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अपना लिया जाए, उस फार्मूले के आधार पर उम्मीदवार तय कर लिए जाए। क्योंकि आप समझिए कि नीतीश कुमार के पास उनका बेस क्या है, तो वो 17 को सांसद है। तो बाबा इतनी बेचैनी क्यों नीतीश कुमार को, जब अपना रास्ता अलग कर चुके थे तो फिर इतनी बेचैनी क्यों सीट शेयरिंग के लिए? आपका भाई अगर दूसरे जगह काम करता हो, नौकरी करता हो, हर महीने पैसा भेजता हो, 2 महीना नहीं भेजे तो क्या कीजिएगा आप? पता चले कि वहीं ब्याह कर लिया तो क्या कीजिएगा? पता कर लीजिए कि वहीं अपना जमीन मकान खरीद लिया तो क्या कीजिएगा? निश्चित रूप से आपको वहाँ तकलीफ होगी। जब 16 उनके सांसद हैं, उस 16 सांसद पूरी तरह से इस बेचैनी में है कि उनका होगा क्या। अच्छा, उन सांसदों में भी अब कंफ्यूजन की स्थिति, उनमें जो अविश्वास का, असुरक्षा का भाव आ रहा है। नीतीश कुमार के जो सांसद हैं जी, निश्चित रूप से आप समझिए ना कि अगर वो रहते हैं महागठबंधन में, कल आपके साथ बातचीत के दौरान मैंने कहा भी था कि आप जाइए किसी भी क्षेत्र में खड़े हो जाइए और पूछिए कि नीतीश कुमार जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, फलाना उम्मीदवार होगा, और खास करके आप जा करके मुसलमान से और यादव से पूछिए तो देखिए किस भाषा में आपसे बात करता है। अच्छा, उसका कारण भी है। और नीतीश कुमार, जब हम आप ये बात समझ रहे हैं तो नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं। तो एक तो नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया पूरी तरह से INDIA गठबंधन से। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुनबा भानुमति का कुनबा है, कभी भी बिखर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जिस बात का इंतजार कर रहे थे, 5 राज्यों के चुनाव में भले ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन वो भी किसकी लाश पे बनी है पता है ना? क्षेत्रीय दल के लाश पर ही बनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि जिस राज्य में अपने आप को बहुत मजबूत समझ रही थी कांग्रेस, उस राज्य में भी पछाड़ दिया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़े बहुमत से पछाड़ा है। तो इसका मायने यह है कि कांग्रेस
अभी भी बहुत कमजोर है, जो नीतीश कुमार की नैया पार नहीं लगा सकती है। अच्छा। नीतीश कुमार की नाव पर यदि कांग्रेस सवार होती है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में नीतीश कुमार कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने कंधे के भरोसे ही जानते हैं कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। भले ही नीतीश कुमार को कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन ये जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, ये नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं पड़ता है सागर, लेकिन इंडिया गठबंधन को तो असर पड़ेगा ना। अब वही मेरे मतलब दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि आज जो दिन भर की चर्चाएं निकल कर सामने आई, दिल्ली से जो खबरें हमारे पास आ रही थी, अपडेट्स आ रहे थे कि कांग्रेस बिहार में उन सीटों पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है जो जिताऊ सीट हो। वो चाहता है कि सीट कम हो जाए एक दो, लेकिन जिताऊ सीट मिले। हमेशा से कांग्रेस को वैसे सीट मिलते रहे हैं जहां, जैसा कि बैठक में चर्चा चला, वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत रही है। जैसे पटना साहिब का सीट भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है और वो कांग्रेस को मिलता रहा है। तो गिनती गिनाने में वो सीटें जो है वो हो जाती है कांग्रेस के खेमे में या किसी अन्य दलों के खेमे में, लेकिन वो जिताऊ सीट नहीं होती है। तो कांग्रेस अब रणनीति बदल रही है। आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है जी। शत्रुघ्न सिन्हा जब भाजपा में रहते हैं तो जीत जाते हैं, और कांग्रेस में आते हैं तो हार जाते हैं। व्यक्ति वही है, लेकिन सीट भी वही प्रभाव भी आप समझ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बातें बता रहे हैं, अगर कांग्रेस को हारने वाली सीट मिली होती तो 2019 में एकमात्र सीट जीतने वाली महागठबंधन में कांग्रेस नहीं होती। ये सारी बातें आप समझ लीजिए, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि हम इसलिए इस आधार पर कह रहे हैं कि नीतीश की शर्त पर दोनों खेमे में हलचल इसलिए मची हुई है कि नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां 17 सीटों पर अपना ठप्पा लगा दिया है। अच्छा। 17 सीट प्लस एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी, 17 और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी, ये दो चीज़ अगर देते हैं आप तो आपके साथ हम रहेंगे, या नहीं देते हैं आप तो ऐसी स्थिति में मेरे पास विकल्प खुला हुआ है। तो हलचल एक तरफ जहां INDIA गठबंधन में है, वहीं दूसरी तरफ एक हलचल NDA में भी शुरू हो गई है। आपने बताया कि मीटिंग सीटिंग गेटिंग का लगातार चल रही है। वहाँ भी नीतीश कुमार के साथ जो मैंने कल बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को क्या देना चाहती है, 10 से 13 सीटें देना चाहती है। अच्छा। और एक राज्यसभा और एक कोई बड़ा पद देना चाहती है, चाहे वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, चाहे जिस चीज़ का भी हो, एक पद देना चाहती है। कल मैंने कहा भी था कि उप मुख्यमंत्री का पद, तो कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन संभव सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं होता नहीं है। के बाद बहुत इसके बाद आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से, मैं बता रहा था कि जैसे ही कर्नाटक वाली बात हुई, उसके बाद से 5 राज्यों के चुनाव हुए, नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने आप को समेटने लगे वहाँ से। और जब कोई किराएदार, आपके मकान में कोई किराएदार रेंटर रहता हो, हर महीने आपको पैसा भी दे देता हो, सब कुछ कर देता हो, आपको सब कुछ दे देता हो, पैसा भी दे देता हो टाइम पर, लेकिन जैसे ही वो कभी चौकी निकालना शुरू कर दे, ठेला लगाकर कभी बक्सा निकालना शुरू कर दे, कभी बर्तन निकालना शुरू कर दे, गैस लाद के ले जाना शुरू कर दे, तो आपके मन में संदेह होगा कि 1-2 महीना तक खाली भाई कहीं ऐसा ना हो कि किराया मत इस महीना का दे अब भाग जाए। तो आप उससे पूछते हैं कि क्या कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है, तो क्या कहता है कि दिक्कत है ना, कहता है ना सब कुछ ठीक है, वो बहन आई हुई थी ना, उसी के यहाँ भिजवाए हैं, वहीं से खाना बन के आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है। नीतीश कुमार ने पहले इंतजार किया, अब उसके बाद धीरे धीरे करके ललन सिंह तक आ गए हैं। ललन सिंह को रास्ता से हटाया, जो बीच का कड़ी थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रोड़ा बन रहे थे। रोड़ा नहीं, उनको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो INDIA गठबंधन के शुभचिंतक थे। अच्छा। क्योंकि INDIA गठबंधन के सूत्रधारों में से वो भी है, जी बिल्कुल, वो भी एक है। साथ साथ नीतीश कुमार के घूम करके सब दलों को एक साथ जोड़े हैं, तो निश्चित रूप से हुआ। तेजस्वी यादव तो देखबे किए हैं। बाबा, एक चीज इसमें समझ में नहीं आया, आज का जो वहाँ पे बैठक चल रहा था मुकुल वासनिक के आवास पर, वहाँ पर JDU का कोई प्रतिनिधि नहीं था, या था उसको छुपा दिया गया। इस तरह की चर्चाएं जो निकल कर सामने आ रही कि केवल राजद और कांग्रेस में बातचीत हुई, जदयू क्यों नहीं था बाबा? देखिए, नीतीश कुमार ने तो कर दिया है। आपको बार बार जो बता रहे हैं कि 17 सीट हमको चाहिए और एक प्रधानमंत्री का पद, तो कुछ बात करने के लिए बच जाता है क्या? मतलब वो उनका कहना है कि 17 हमको चाहिए, बाकी आप लोग तुम लोग बांट लो। अब बाकी 23 को सीट बचता है, उसमें से लालू प्रसाद किसको क्या देंगे, बहुत बातचीत किए थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दीजिए, हई बना दीजिए, हऊ बना दीजिए। सभी लोग एक बैग देखिएगा कि उठ गया था आवाज़ एक के दिन में, क्या संयोजक बना दिया जाए, संयोजक बना दिया जाए। आप गिफ्ट दे रहे हैं, कहा तो दिया जदयू,
कि हमको संयोजक के लिए कोई आपको आवेदन दिए थे क्या? जी जी अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात आप समझ लीजिए कि एक तो हलचल उस खेमे में है एकदम कि बहुत बड़ा हलचल है। नीतीश 17 सीट लेंगे। जी अब राष्ट्रीय जनता दल कितना सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी, वाम दलों को क्या देंगे, यहाँ एक बड़ा बवेला है, बहुत तो बड़ा हलचल बवेला होना ही है। जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ कल से जो हम बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए की तरफ भी एगो गोली फेंक दिया है। बाबा, एनडीए में आने से पहले एक छोटा सा हम प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, ये बात जो बता रहे हैं बाबा, ये तो कांग्रेस के पास भी गई होगी, कांग्रेस भी मंथन कर रहा होगा कि नीतीश कुमार उस पाले में जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या इसीलिए कांग्रेस ने अब अपना जो स्थिति है उसको धीरे धीरे अपना जैसे लोकसभा प्रभारियों की सूची आज जारी किया कांग्रेस ने, तो इसको क्या आप समझते हैं कि बिहार के लिए कुछ सोच रहा है कांग्रेस राजद के साथ मिलके? देखिए, आप इस बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा जी बाबा कि कांग्रेस ने जो अपने लोकसभा प्रभारियों की घोषणा की है, जी। ये एक जनरल प्रक्रिया है। अच्छा। एक प्रक्रिया के तहत है। जी जी चुनाव भी आने वाले हैं और लोकसभा के प्रभारियों, मजबूत लोगों को जो उस क्षेत्र के बारे में जाने, जो अपने दम पर वहाँ चुनाव जिताने की क्षमता रखते हों, चाहे वो गठबंधन का उम्मीदवार हो या अपना उम्मीदवार हो। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो आप मान के चलिए कि अब बातचीत करने के लिए कुछ तो रह नहीं गया है। जब 17 सीट नीतीश कुमार ने कह ही दिया है कि हमको चाहिए ही चाहिए, कांग्रेस तो तैयारी में लग गई है। इसमें अब कांग्रेस को और लालू प्रसाद को फैसला करना है कि लालू प्रसाद झुकेंगे, 4 डेग बैक होंगे, कि कांग्रेस 3 डेग बैक होगी। अब ये फैसला उनको करना है। तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि ये समझौता होगा, तो हलचल होनी है। दूसरा, आपने सवाल किया कि क्या ये बात कांग्रेस को पता नहीं होगी कि उधर भी बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बातचीत चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते और पहले दिन ही संयोजक बन गए होते। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी भरोसे के काबिल नहीं रहे, क्रेडिबिलिटी नहीं बची है नीतीश कुमार। और महागठबंधन के पास ये ऑप्शन नहीं है। महागठबंधन के पास ये ऑप्शन नहीं है कि नीतीश कुमार अगर छल कर दे, धोखा कर दे, तो वो टिक सकती है। भाजपा के पास ये है। अच्छा। क्योंकि भाजपा देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, केंद्र में उसकी सरकार है। नीतीश कुमार 16 सीट जीतने के बाद बाहर चले गए तो क्या केंद्र में सरकार गिर गई क्या? भाजपा उतनी मजबूत है, इसलिए नीतीश कुमार जैसे बैल को अपने खूंटा में बांधने के लिए वो तैयार रहती है। हमने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खूंटे में बंधी रहती है, तो गाय बंध के बंधी रहती है। लेकिन नीतीश कुमार बैल हैं, और अगर इनको बांधने का, नाथने का अगर मैंने दम रखती है तो भारतीय जनता पार्टी रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि क्या करना है। हमने ये भी बात बताया था कि नीतीश कुमार को जो 16 सीटें हैं वो तो नीतीश कुमार को चाहिए ही चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने और भी कई ऑप्शन थे, जिसमें जो मेरी जानकारी है और जो भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार को 10 से 13 सीटें दी जा रही है। अच्छा। जो नीतीश कुमार के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, उन लोगों को लाया जा रहा है। कई लोग जो सक्रिय हैं सांसद के रूप में, जिसका पूरा मुआयना भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है कि अपने कार्यकाल के दौरान पिछले 4.5 साल में वो क्या किए हैं, ऐसे लोगों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। और फांकीबाज जो हैं, खाली सांसद बन करके ऐने ओने करते रहे, सुनील पिंटू जैसा खाली हवा पानी देते रहे। सुनील पिंटू तो आपको पता है कि भाजपा के बहुत करीबी में से हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन 10 ऐसे सांसदों की लिस्ट मेरे पास है। उस लिस्ट में ललन सिंह भी नहीं है। अच्छा। तो ललन सिंह को तो राज्यसभा जाना है। अच्छा, राज्यसभा जाना है। उप मुख्यमंत्री से उनका प्रमोशन हाँ, उनको राज्यसभा नहीं, बिहार में नीतीश कुमार उनको नहीं रखेंगे। अच्छा। नीतीश कुमार ललन सिंह को केंद्र में ही रखेंगे। अगर बिहार में रखेंगे तो फिर वही स्थिति होगी जिस तरह से पार्टी में आप देख रहे होंगे कि उनका विरोध होते रहा है। बाबा, मानहानि ना हो जाए। नहीं, ललन सिंह के बारे में हम बार बार कहते रहे हैं कि ललन सिंह कड़क व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन भीतर से बड़ी काफ़ी सॉफ्ट हैं। अगर सॉफ्ट नहीं होते तो नीतीश कुमार के करीबियों में से नहीं होते। अच्छा। आप समझिए, ये बातें साफ नजर आ रही है कि ललन सिंह को गुस्सा काहे का था, तो RCP सिंह को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल कराया गया। अगर उस समय ललन सिंह को शामिल करा दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती पार्टी की। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि 10 ऐसे नेताओं की लिस्ट भाजपा ने तैयार कर ली है। 10 से 13 ऐसे नेता हैं, कमोबेश मिला जुला करके, जिनको टिकट मिलेगा। अच्छा, उन्हें जदयू को टिकट मिलना है और लिस्ट बन रहा है भाजपा कार्यालय। देखिए, भाजपा 40 सीट पर सर्वे कराती है। अच्छा। उसका सर्वे जो है
चाचा जी के तरफ भी है जी। अच्छा, चिराग जी के चाचा जी जो है ना, बिल्कुल, उनका भी सर्वे हो चुका है। अच्छा, उनको आप देख रहे हैं, कहीं नजर आते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल फ्रेम से उनका गायब सर्वे हो गया है, उनके साथ जो लोग भागे थे उनका भी सर्वे हो गया है, सब लोगों का सर्वे हो गया है। अलग अलग कैंडिडेट आप देख लीजिए कि अलग अलग राजनीतिक दलों में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई आईएएस ज्वाइन कर रहा है, कोई आईपीएस ज्वाइन कर रहा है। आखिर क्यों ज्वाइन कर रहा है? कहीं ना कहीं चुनाव जीत के लिए ही ज्वाइन कर रहा है। तो बाबा यही इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि पारस जी की बात जब आपने किया, तो अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आते हैं तो क्या चिराग सहज हो पाएंगे? देखिए आपको और नीतीश कुमार भी क्या सहज हो पाएंगे? आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर के सहज होकर के आ सकते हैं, जब नीतीश कुमार आरजेडी में जा करके असहज होकर के सहज हो सकते हैं, तो राजनीति है। रहा सवाल कि चिराग पासवान का लक्ष्य वो नहीं है। एक सांसद बनना चिराग पासवान का लक्ष्य नहीं है। चिराग पासवान में बहुत सारे पोटेंशियल हैं, इसलिए चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आएंगे, एनडीए में आएंगे, न कि चिराग पासवान के किसी स्टेक पर आएंगे, किसी हिस्सेदारी पर आएंगे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी को अफसोस है इस बात का कि चिराग पासवान को क्यों छोड़ा। अगर आज चिराग पासवान को लेकर के रखते तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। अच्छा, अगर उनको 30-35 सीट जो डिमांड कर रहे थे, अगर 35 सीट उनको मिल गया रहता तो जिस तरह का अंडू भंडू सब जीत गया जी बाबा, है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि 35 में से 20 सीट भी नहीं जीतते वो, और 20 सीट अगर जीत गए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह उछल करके इधर उधर नहीं जाते। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार अगर उस खेमे से बाहर निकल करके आते हैं, जो कि हलचल देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि बिहार भाजपा भी दिल्ली से फरमान आने के बाद लगातार मीटिंग सीटिंग हो रहा है, पूरा जन करके। आपने तो कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया है, हालांकि ऊपर के मन से सब लोग कह रहे हैं कि ना बाप रे बाप नीतीश दरवाजा बंद है। लेकिन दरवाजा तो बंद तेजस्वियों किए थे। बिल्कुल नहीं, दरवाजा तो बंद। सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों ने गौर किया है, सब बोल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी बिल्कुल नहीं बोलेंगे जी। आप सुशील मोदी को देख लीजिए, वो अब नीतीश कुमार की तरफ उनका इस तीर का निशाना नहीं होगा। हो सकता है कि सुशील मोदी कहीं नीतीश कुमार वाला तीरवा लेकर के मत सवार हो जाए कहीं दूसरे रथ पे, ये भी हो सकता है। लेकिन बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है, मामला सीट शेयरिंग से शुरू होगा और यही जी का जंजाल बनेगा जो नीतीश कुमार को मौका देगा वो अपने लिए रास्ता तैयार करें, और ये रास्ता निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने सोच लिया हो। चलिए, तो देखिए आज के खेल समझिए में बाबा ने फिर से, मैं वर्ड का यूज करूंगा, फारे फार, जिस प्रकार का विश्लेषण बाबा ने किया है, फारे फार बता दिया है कि जो संभावनाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि बिहार की राजनीति को वर्तमान स्थिति में समझना काफ़ी असमंजस की स्थिति है। बिहार में समझना सबके बस की बात की नहीं है, लेकिन बाबा चूंकि पुराने अनुभवी हैं, राजनीतिक 17-18 सालों से लगातार नीतीश कुमार को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बाबा ने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, नीतीश कुमार ने कौन सा प्लान बनाया है, कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने खेमे में क्या कुछ डिमांड कर सकती है, क्या कुछ दे सकती है। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।